कि मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वहाँ के जो मुखिया और सरपंच है, अब जाकर उन्होंने एक पंचायत किया है और पंचायत में कई अहम फैसले लिए गए हैं कि आरती अब कहाँ रहेगी, छोटू को किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? मुखिया और सरपंच पहले से भी पंचायत की बहुत पहल कर रहे थे। अच्छा, आरती की मौसी छोटू के यहाँ गई थी, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मौसी यहाँ गई थी और अपने भगिनी कहेंगे या क्या भतीजी कहेंगे, आरती को कहती है कि तुम्हारी माँ वहाँ पर रो रही है और तुम न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठी हो, पूरा पैसा खर्चा हो गया, तुम्हारे पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया और तुम ये कर रही हो, इसका सिला दे रही हो। तो छोटू के पिता ने उसे भगाया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, एक तरह से ये बात सही भी है कि आप बार बार कहते रहते हैं कि आरती ने कहा है कि रेल जब रात में चल सकती है, फ्लाइट रात में उड़ती है, तो लड़के को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसी बयान में उसने आरती ने कहा है कि शहर में तो रात में बुलाया जाता है, तो शहर और गांव में फ़र्क नहीं है क्या? शहर में तो दिन में ही लड़के लड़की घूमते रहते हैं साथ में। आरती को शायद ये बात समझ में नहीं आई, और एक बात मैं अब जाके समझा हूँ इतने दिनों के बाद कि वो प्री मैच्योरिटी जो एक पीरियड होता है, मतलब कोई आदमी जो पूरी तरह बालिग हो रहा है या समझदार हो रहा है, उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, आवारापन वाली एक उम्र होती है, 17-18 से लेकर के 22-24 साल तक, चाहे वो युवक हो या युवती हो, उन सब के ज़िंदगी में एक उम्र होता है जहां पर वो फैसले करने से पहले और ये बात नहीं सोच पाती है कि इसका अंजाम हमारे साथ क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पर। आरती और छोटू मामले में सवाल बहुत हो गए हैं, जवाब भी बहुत हो गए हैं। आज एकदम ऑन द स्पॉट सवाल होगा, उसका जवाब होगा, 4-5 सवाल ही मात्र होगा, लेकिन कड़कदार सवाल होगा। बोलिए। पहला सवाल ये है कि मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वहाँ के जो मुखिया और सरपंच है, अब जाकर उन्होंने एक पंचायत किया है और पंचायत में कई अहम फैसले लिए गए हैं कि आरती अब कहाँ रहेगी, छोटू को किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? मुखिया और सरपंच पहले से भी पंचायत की बहुत पहल कर रहे थे, लेकिन इस पंचायत के पहल पर छोटू के पिता और आरती का कोई रिएक्शन नहीं था। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि पंचायत की पहल में वो सहमति अपनी जता रहे हैं। वो पंचायत के पहल को नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि हम जो भी करेंगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि कानूनी लड़ाई में थकने के बाद, और अभी तो 2 ही महीना हुआ है, ढंग से देखें तो 2 ही महीना का ये पूरा कांड है, और ये 2 ही महीना में सारे लोग अब इसमें इतना थक चुके हैं कि तरह तरह के बयानबाजी मीडिया के सामने में आकर के करते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारा जांच नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मुखिया और सरपंच ने अच्छी पहल की है। पंचायत की बैठक उन्होंने बुलाई जरूर थे, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि आरती की सीधी सी मांग है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल लोग हैं वो सब पहले अरेस्ट हो। तो अरेस्ट होंगे तो वो तो कहीं बैठे हुए नहीं है कि वो तुरंत में अरेस्ट हो जाएंगे। उनको तो पुलिस खोज ही रही है, जब वो मिलेंगे, दबिश दी जा रही है, पकड़े जाएंगे तभी कुछ होना होगा। तो अभी पकड़े तो गए नहीं हैं, और आरती की मांग ही है कि वो लोग पकड़े जाएंगे तभी आगे की बात होगी। तो बन नहीं पाया है कुछ बात, लेकिन धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे समय बीतते जाता है, कोई भी कितना भी बड़ा जख्म क्यों ना हो, भर ही जाता है, और जख्म भरने के बाद समझौता होता ही है। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि इस मामले में आखिरी पड़ाव वही है कि कहीं न कहीं सामाजिक रूप से या कानूनी रूप से आरती को गलत साबित किया ही जाएगा, और उसके बाद माफ़ीनामे पर उसका काम चल जाएगा। अच्छा, आरती की मौसी छोटू के यहाँ गई थी, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मौसी यहाँ गई थी और अपने भगिनी कहेंगे या क्या भतीजी कहेंगे, आरती को कहती है कि तुम्हारी माँ वहाँ पर रो रही है और तुम न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठी हो, पूरा पैसा खर्चा हो गया, तुम्हारे पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया और तुम ये कर रही हो, इसका सिला दे रही हो। तो छोटू के पिता ने उसे भगाया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, एक तरह से ये बात सही भी है कि आरती के जो परिवार वाले हैं, उन लोगों का अभी भी, जो परिवार के लोग बेगुनाह हैं या जो नामजद नहीं किए गए हैं पूरे मामले में, उन लोगों का कहीं न कहीं अभी भी एक सोच ये है कि अगर आरती को अपने घर ले आया जाए और अपने पक्ष में कर लिया जाए तो ये पूरा मामला जो है उनके ऊपर हल्का कार्रवाई करेगा। कारण कि एक चीज़ तो डिक्लेयर हो गया है कि छोटू का हत्या आरती के घर में ही किया गया है, चाहे वो जिसके भी द्वारा किया गया हो। देखिए, अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं आरती के द्वारा या छोटू के पिता के द्वारा कि फलाना फलाना ने मारा, लेकिन हम मीडिया वाले या कानून न्यायाधीश जो बैठे हैं वो कोर्ट में, वो बिना सबूत के ये सब बात नहीं मानती है। मैं आज कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे मारा, नीतीश कुमार ने मुझे मारा, इस बात को कोई पुलिस नहीं मानेगा। उस बात के लिए मारा ठीक है, लेकिन उस बात के लिए सबूत चाहिए, उस बात के लिए
साक्ष्य चाहिए जो ये साबित करते हो कि हाँ फलाने आदमी ने ही मारा। तो यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर है आरती के परिवार वालों के द्वारा, या जो लोग बचे हुए हैं बाहर में, मोस्टली पीपल ऑफ द फैमिली जो है वो अंडर कास्ट है, मतलब वो अरेस्ट है। तो बाकी जो लोग बाहर बचे हैं वो लोग इस बात के प्रयास में, केस जब भी होता है कहीं भी तो गवाह को खरीदे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, बहुत तरह की प्रक्रिया, कोर्ट के बाहर एक अलग केस लड़ा जाता है। तो कोर्ट के बाहर का जो केस है उस केस में निश्चित रूप से आरती के परिवार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आरती वापस अपने घर आ जाए, और इस केस में जो उसके घर के लोग मुजरिम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं राहत महसूस करें। अच्छा, आप बार बार कहते रहते हैं कि आरती ने कहा है कि रेल जब रात में चल सकती है, फ्लाइट रात में उड़ती है, तो लड़के को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? बिल्कुल, तो उसी बयान में उसने आरती ने कहा है कि शहर में तो रात में बुलाया जाता है, तो शहर और गांव में फ़र्क नहीं है क्या? शहर में तो दिन में ही लड़के लड़की घूमते रहते हैं साथ में। आरती को शायद ये बात समझ में नहीं आई, और एक बात मैं अब जाके समझा हूँ इतने दिनों के बाद कि वो प्री मैच्योरिटी जो एक पीरियड होता है, मतलब कोई आदमी जो पूरी तरह बालिग हो रहा है या समझदार हो रहा है, उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, आवारापन वाली एक उम्र होती है 17-18 से लेकर के 22-24 साल तक, चाहे वो युवक हो या युवती हो, उन सब के ज़िंदगी में एक उम्र होता है जहां पर वो फैसले करने से पहले और ये बात नहीं सोच पाती है कि इसका अंजाम हमारे साथ क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो भी कहानियां हैं या बात है वो सामने आती है इस तरह की घटनाओं में, और इस पर ज़्यादा हल्ला मचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहर और गांव का कल्चरल जहां तक अगर कंपैरिजन की बात है तो शहर शहर होता है, गांव गांव होता है, वहाँ पर ज़िंदगियाँ बहुत अलग तरह की होती है और यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग तरह की होती है। शहर में कोई इतना बड़ा लड़का किसी गुमती पे जाके सिगरेट पी रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन गांव में अगर हम लोग भी कोई नशा पानी करना चाहते हैं, शिखर खाना चाहते हैं या सिगरेट पीना चाहते हैं तो पहले चारों बगल देख लेते हैं कि अपना कोई काका तो नहीं है, कोई जान पहचान वाला तो नहीं। तो गाँव का कल्चर और शहर का कल्चर बिल्कुल अलग है, इस दोनों को कभी मिलाया नहीं जा सकता है, और ये दोनों कल्चर एक साथ कभी एक प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जब ये गणेश पूजा और जो पूजा का समय चल रहा था तो आपने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई रुकी हुई है, तो आप इतने दिनों में हुआ है कुछ कि नहीं? अब देखिए, मैं कोर्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, जो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन छोटे छोटे चैनलों के मीडिया रिपोर्ट में छोटू के पिता खुद आ करके जो बयान देते हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले बयानबाजी है, क्योंकि उस बयानबाजी में छोटू के पिता का कहना है कि पहले आरती का हमारा वकील जिरह किया, अपना मामला रखा, फिर सरकारी वकील ने रखा, फिर आरती के घर वालों के जो वकील है उन्होंने रखा, और वही छोटू के पिता 2 घंटा पहले बोलते हैं कि अररिया एसएसपी हमारा चार्जशीट अभी तक नहीं बना पाई है। महिला आयोग की अध्यक्ष जो बीना मालवीय है उनके द्वारा कहा गया है कि अररिया प्रशासन के द्वारा अभी तक वहां पर जा कर के रिपोर्टिंग नहीं की गई है, वहां पर जा कर के जांच नहीं किया गया है। लेकिन जब जांच नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं बना, मामले का सुपरविजन नहीं किया गया, तो कोर्ट में केस जो है वो किस हिसाब से लड़ा जा रहा है ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो बयानों में जो ये बदलावपन है ये कहीं ना केस में जो है ना आरती और छोटू के पिता के पक्ष को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल सबूत के आधार पर चलती है। वहाँ आपका दिया गया हर एक बयान बहुत बड़ा मेजर फैक्ट हो सकता है। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टा पर हमारी आईडी अब अपडेटेड रहेगी, वहाँ पर इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।